सो हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियोस में प्रेजेंट, पास्ट हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तीन होते हैं हमारे टेंस के पार्ट। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी थी। और इस वीडियो में हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हमारा फ्यूचर। क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट हमने अच्छे से पढ़ा दिया अलग अलग वीडियो में। आपको उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपने स्किप किया तो आपको फ्यूचर समझ में नहीं आएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर, बिकॉज वी ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रेजेंट एंड पास्ट। तो देखिए हमारा फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में मेन डिफरेंस क्या होता है। देखिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो प्रेजेंट होता है और जो हमारा पास्ट होता है और जो तीसरा हमारा फ्यूचर होता है। तो मेन चीज ये होता है कि इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। इन तीनों के कितने कितने पार्ट होते हैं? चार चार। क्लियर? पहला होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए जो प्रेजेंट होता है आप लोग नोटिस करेंगे उसके लास्ट में प्रेजेंट का वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसके लास्ट में हमेशा है आएगा। मतलब वह पढ़ रहा है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। अब अगर उसी जगह हम पास्ट की बात करें, वह पढ़ रहा था, उस कोचिंग में वह पढ़ रहा था, मतलब यहाँ पर जहाँ पर था आएगा लास्ट में, वहाँ मतलब समझिए कि आपके पास्ट की बात हो रही है। फ्यूचर, वह आगे चल के कर रहा होगा, वह इस क्लास में पढ़ रहा होगा। ऐसे मतलब कि जहाँ पर गा, गी, गे आता है मतलब वो हमारा होता है फ्यूचर। अब जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर टेंस में मतलब आने वाले समय के बारे में हमें पता चलता है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो इसके चार पार्ट होते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट के कंप्लीट किए, वैसे इसके भी चार पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसके लास्ट में आता है गा, गी, गे। क्लियर? अब देखिए गा, गी, गे ये फ्यूचर में सभी के पार्ट में आएगा। बस डिफरेंस ये रहा होगा, किसी में आएगा चुका रहा होगी, किसी में रहा होगा जो है, किसी में आएगा चुका होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी। फिर उसमें किसी में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वह कर रहा होगा, वह कर रही होगी। मतलब होगा समय गा, गी, गे मतलब आने वाले समय के बारे में, लेकिन किसी में समय आगे का वर्ड चेंज कर दिया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहले हम सिंगुलर की जो है हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो जो सिंगुलर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, देखिए सिंगुलर होता है फिर प्लूरल होता है। सिंगुलर में हम लोग की जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है आपका विल, शैल। हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर में आती है, जो कि देखिए यही विल, शैल ही हम लोग की हेल्पिंग वर्ब होती है पूरे फ्यूचर टेंस में। ठीक है, यही दो होती है। विल का हम लोग यूज वहां पर करते हैं जहां पर सिंगुलर की बात की जा रही है, और जहां पर प्लूरल की बात की है वहां हम लोग शैल का यूज करते हैं। तो सिंगुलर में आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि गो, टॉक। ओके, अब देखिए प्लूरल है तो उसमें क्या यूज होगा? जो प्लूरल होता है उसके लास्ट में आता है शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर प्लूरल आपके दो हो गए। फिर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव में आपको करना क्या है? सिंगुलर है तो विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर बस उसमें क्या करना है? आपको प्लस कर देना है। क्या प्लस करना है? नेगेटिव है तो सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों का सेम रहेगा, बस दोनों में सेम उठाकर आपको रख देना है। आपको बस उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको नॉट ऐड कर देना है, बिकॉज नेगेटिव का वो है। अब एक एग्जांपल लेते हैं किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है शी विल टॉक। देखिए इसका मतलब कि किसी भी पार्ट में अगर फ्यूचर की हम बात करें तो इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देयर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंस अराइज फ्रॉम दिस सेंटेंस। क्लियर? देखिए शी विल टॉक। अब देखिए इसका हम लोग क्या बनाते हैं? इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, शी विल नॉट टॉक। फिर देखिए
अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं। विल शी टॉक, विल शी नॉट टॉक, व्हाई विल शी टॉक, व्हाई विल शी नॉट टॉक। ये हम लोग का क्या हो गया, 6 सेंटेंस अराइज फ्रॉम द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। इसमें हमारा था क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंगुलर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में गा गी गे आता है। क्लियर। और अगर सिंगुलर है तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिकॉज विल हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, शैल हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब दोनों की सेम रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर नेगेटिव है तो सेम नोट करके आपको नॉट ऐड कर देना है। क्लियर। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, रहा होगा उसके सेंटेंस के लास्ट में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वह कर रहा होगा, वह कर रही होगी, वे कर रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारा लास्ट में आता है किसके सेंटेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में। अब देखिए अगर वो सिंगुलर है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, और प्लूरल है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, नेगेटिव में तो नॉट ऐड करना है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। तो देखिए अगर सिंगुलर है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी प्लस V1 प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म। मतलब ING फॉर्म कौन सी होती है, ING फॉर्म हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। अब देखिए अगर प्लूरल है तो उसमें शेल हमने आपको बताया, जहां जहां प्लूरल आएगा वहां वहां आपको शेल यूज करना है। ठीक है। अब देखिए प्लूरल में क्या यूज होगा, शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब अगर नेगेटिव है तो नॉट ऐड हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है शी विल बी टॉकिंग, यहाँ पर भी यूज हुआ ना कॉन्टिन्यूअस में, तो शी विल बी टॉकिंग। अब देखिए अब बात करते हैं शी विल बी टॉकिंग। अब देखिए शी विल बी नॉट टॉकिंग, विल बी शी टॉकिंग, विल बी शी नॉट टॉकिंग, व्हाई विल बी शी टॉकिंग, व्हाई विल बी शी नॉट टॉकिंग। क्लियर। देखिए इसमें क्या रहता है, क्या है आपको ये सेंटेंस है, फिर इसका आपको नेगेटिव बनाना है, फिर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, फिर इसका इस इंट्रोगेटिव को आपको नेगेटिव बनाना है, फिर आपका WH पॉजिटिव, फिर WH नेगेटिव। क्लियर। ये होता है। अब these are the 6 sentences that arise from the future continuous। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। अगर परफेक्ट की बात की जाए फ्यूचर परफेक्ट की तो उसके लास्ट में आता क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है। वह कर चुका होगा, वह कर चुकी होगी, मतलब 12th पास कर चुका होगा, वह 12th में पढ़ चुकी होगी, ये होता है। अब अगर सिंगुलर है तो उसके लास्ट में क्या आता है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर प्लूरल है तो शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सिंगुलर है तो उसके लास्ट में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर प्लूरल है तो उसके लास्ट में शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर नेगेटिव है तो विल हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लूरल है तो विल शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नॉट। मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों उठा के हमें नेगेटिव में रख के हमें प्लस नॉट ऐड कर देना है। देखिए ये सिंगुलर और प्लूरल में हो गया। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। तो एग्जाम्पल है शी विल हैव टॉक्ड। तो इसका हमें पहले नेगेटिव बना मतलब कि नेगेटिव बनाना पड़ेगा। शी विल हैव नॉट टॉक्ड, विल हैव शी टॉक्ड। फिर देखिए फिर व्हाई विल शी हैव टॉक्ड, मतलब कि हमें इसका पहले क्या करना है, नेगेटिव बनाना। नेगेटिव बनाएंगे शी विल हैव टॉक्ड, फिर उसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव, विल हैव शी टॉक्ड। फिर आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल हैव शी नॉट टॉक्ड, व्हाई विल शी हैव टॉक्ड, व्हाई विल शी हैव नॉट टॉक्ड। क्लियर। ये हमारे 6 सेंटेंस दैट अराइज फ्रॉम द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो रहेगा उसके लास्ट में हमेशा याद रखिएगा क्या आएगा, उसके सेंटेंस के लास्ट में हमेशा आएगा ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा। वह 11th करती रही होगी, वह पढ़ते रहे होंगे, वह पढ़ता रहा होगा। सिंगुलर की अगर बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टेंस। देखिए सिंगुलर क्या है, एज वी ऑल नो कि सिंगुलर और प्लूरल के में क्या यूज होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। विल हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, शेल हमेशा प्लूरल के साथ आता है। सिंगुलर जो के साथ अगर विल आता है तो क्या होगा, विल हैव बीन। देखिए
नोट डाउन कर लीजिए। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने सर्कल कर दिया जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर। क्लियर। अब अगर प्लूरल है तो उसके साथ क्या होगा, शैल हैव बीन। क्लियर। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर, पूरा सेम, बस डिफरेंस क्या है शैल और विल का, बिकॉज विल सिंगुलर के साथ और शैल प्लूरल के साथ। अब नेगेटिव है, नेगेटिव में सिंपली नॉट ऐड कर देना, बाकी सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों का पूरा सेम रहता है, एकदम सेम। अब एक एग्जांपल लेते हैं, शी विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से बात कर रही है। देखिए she will have been talking since morning। अब देखिए she will have been talking since morning, जिसका हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, देखिए नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो उसमें हम नॉट ऐड कर, she will have not been talking since morning, will she have been talking since morning, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव उसमें होगा will, फिर will she have been not talking since morning, फिर उसमें आएगा क्या हमारा आएगा WH में why will she have been talking since morning, why will she have not talking, why will she have been not talking since morning। मतलब ये हमारे these all are the 6 sentences that are arise from the future perfect tense। देखिए अब हमने बात कर लिया फ्यूचर टेंस वो होते हैं जो कि हमारे आने वाले समय को डिफाइन करते हैं। फ्यूचर टेंस कौन से टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस वो होते हैं जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल, जो हमारे आने वाले समय को बताते हैं। अब देखिए उनके 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इंडेफिनिट के लास्ट में क्या आता है, जो है इंडेफिनिट के लास्ट में हमेशा आता है गा गी गे, और उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, विल। देखिए यहाँ पर आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लास्ट में ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम आपको कुछ बताने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये देखिए रूल्स हमारे में, मतलब कि जितने भी बेसिक रूल्स हैं वो कैसे हैं। देखिए अगर हम पहले बात करें किसके बारे में, विल और शैल के बारे में, विल के बारे में और शैल के बारे में। तो विल क्या होता है और शैल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए हमने फ्यूचर में विल शैल को यूज किया है। विल वो होता है जिसको हम यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर के साथ, और शैल वो होता है जिसको हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। तो आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए विल हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में यूज होगा, शैल हमेशा प्लूरल जितने भी होंगे उनके जो है हेल्पिंग वर्ब में यूज होगा। देखिए अब यहाँ पर हमारे जैसे सी विल टॉक, मतलब वो सिंगल है, तो क्या आया, दे विल टॉक आता, दे शैल टॉक, तो उसमें हम लोग का यूज होता। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं सिंस और फॉर के बारे में। मेनली सिंस और फॉर का मेन डिफरेंस क्या होता है ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें दोनों में बहुत डाउट रहता है। देखिए सिंस क्या होता है, फॉर क्या होता है, ये बहुत ही मतलब कि क्या है, बहुत ही बड़ा डाउट है। तो देखिए सिंस और अगर फॉर की बात करें तो आप लोग इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें सेम होती नहीं। देखिए सिंस जो होता है वो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, फॉर जो होता है वो हमारे पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। ठीक है, मतलब सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को मतलब एकदम करेक्ट टाइम। फॉर हमेशा जो है किसके बारे में बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, जो कि डिफाइन नहीं है कब तक चलेगा। देखिए अब सिंस फॉर हुआ हमारा। अब देखिए सिंस में आता है क्या, सिंस में आता है हमारा सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग हमारा सिंस में आता है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। कोई भी पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर 2016, 17, 18, 19, 20 मतलब पर्टिकुलर है, तो मतलब इनको हम लोग सिंस में रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले टाइम के बारे में, या फिर हम बात करें कि फॉर के बारे में, जैसे कि हो गया लॉन्ग अगो, और फिर हम बात करें जैसे कि लॉन्ग अगो की बात हो गई, तो ये सब जो होते हैं हमारे ये डिफाइन नहीं होते हैं। मैनी ईयर्स, मैनी वीक, मैनी मंथ, मतलब ये सब हमारे डिफाइन नहीं होते। और जो डिफाइन होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट, डे और ईयर और वीक होता है। ठीक है, अब देखिए
अब जो हमारा मेन था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सारी ट्रिक जो कि हमें पूरे टेंस में पढ़नी चाहिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि टेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हमने जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारे पार्ट पढ़ लिया, उनके चारों पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया। मतलब टोटल 12 होते हैं, 12 पार्ट्स होते हैं, हमने सबको अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो अब हम आज थोड़ा सा मतलब ट्रिक जान लेते हैं। टेंस वो होता है जो कि हमारे काल, टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल। वो आने वाले समय को भी बताता है, जो चल रहा है उसके बारे में बताता है, जो हो चुका है उसके बारे में। जैसे कि इसके लिए हमें 3 पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वो होता है जो हमारे ऑन टाइम, करेंट टाइम, मतलब कि चलते हुए समय को बताता है, प्रेजेंट टाइम को बताता है, वर्तमान। अब देखिए, पास्ट वो होता है जो समय हमारा बीत चुका है हमारी लाइफ में, उसके बारे में बताता है। और फ्यूचर वो जो हमारी लाइफ में आने वाला, होने वाला है, उसके बारे में बताता है। तो ये हमारा क्या हुआ, इन तीनों के बीच का डिफरेंस। अब इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब देखिए, ये हमारे उनके 4 पार्ट होते हैं। तो हमने इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हेल्पिंग वर्ब की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप अगर फर्स्ट लेक्चर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, अगर प्रेजेंट की बात करें, यहाँ पर प्रेजेंट की बात करें, फिर हम पास्ट की बात करते हैं, फिर हम फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए, प्रेजेंट की पहले हम बात करते हैं। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जल्दी बताइए। डू होती है, डज होती है, क्लियर। फिर क्या होती है, इज, एम, आर होती है। फिर उसकी लास्ट में क्या होती है, देखिए, इसका होता है डू, डज, इज, एम, आर। और अगर हम पास्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा डिड आ जाता है। और क्या आ जाता है, डिड आ जाता है, हमारा वॉज, वर आ जाता है। इसमें हमारा हैज, हैव जैसे आ जाता है, तो इसमें हमारा हेड आ जाता है। क्लियर। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, इसमें आता है डिड, वॉज, वर, और फिर क्या आता है, हैड। फ्यूचर में अभी हमने आपको बताया विल, शैल के अलावा दूसरा कुछ आता ही नहीं है, तीसरा कुछ आता ही नहीं है। विल, शैल, विल शैल वो होता है, विल वो होता है सिंगुलर जो है यूज किया जाता है, और शैल हमेशा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। तो ये सारे थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, और टेंस के बारे में सारा कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर करवा दिया। आई होप कि आपको टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने आपको विथ एग्जाम्पल और कौन कौन से अराइज होते हैं हमने आपको सारा कुछ बताया। तो आपको टोटल 4 लेक्चर मिल जाएंगे टेंस के बारे में, और आप लोग प्लीज़, आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा और आपको टेंस क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विथ अदर टॉपिक ऑफ द ग्रामर, बिकॉज ग्रामर जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो हम इसके बारे में आपको क्लियर करवा देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।